अरे रुच रुच के तू भोग लगाइल पर साधु हरि तो प्रेम से खाइल भोजन करिल सुदामा दिया अरे ओली के भोजन करिल सुदामा भैया अरे जुरसी के हाथ लोग भोजन करा रहे सुदामा बोले ऐसे ना है सुदामा थाली छीन ली और हट जाओ पीछे हटा दूर 56 प्रकार के भोजन कब खाए ना है आज लोगों भगवान ने आज वे भोजन स्वयं खाने देखो बरियो कब को भूखो तो बरियो सुदामा भैया पीठ सारा ठसा लग जाए पीठ सारा अरे सुदामा दादा आराम से खा लो। अच्छा यहाँ पर एक बात बड़ी प्यारी आई है श्रोता बंधुओं कुछ समझदार बैठे बुजुर्ग हैं ये 56 भोग किसे कहते हैं। अब परिचित जी एक बात और बता रहे हैं 56 भोग अगर किसी को लगता है तो सिर्फ एक ही देवता है वो है हमारे कन्हैया। कन्हैया के अलावा किसी का 56 भोग नहीं। अब तो हर किसी देवता को 56 भोग। ये 56 भोग है क्या जानते हो महाराज बताएं। फौजी साहब सुनो ध्यान से सब लोग सुनो। ये 56 भोग क्या है जिसमें भगवान कन्हैया ने गोवर्धन उठाया कितने दिन तक 7 दिन तक उठा कर रखे और जब तक गोवर्धन उठाया तब तक भगवान ने भोजन नहीं किया था माखन मिश्री कुछ नहीं खाया था। एक दिन में 8 पैर होते हैं कितने होते 8 पैर और भगवान का नियम था हर एक पैर भोजन करते थे। तो मैया जसोदा ने क्या किया 7 दिन को भोजन इकट्ठा बनाया कब जब गोवर्धन की पूजा करवा दी बरसात बंद हो गई तब यानी 7 दिन के में 8 को भाग करो भाई गुणा करो कितने में 8 सत्तो 56 प्रकार का भोजन बनाया मैया जसोदा ने ठाकुर जी के लिए प्यारे भोजन किया है। और माताओं जब भोजन करा दिया आप भी ध्यान सुनो तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए कोई खबर लेके आए पहले उस पे हाल चाल बिल्कुल ना पूछो पहले बगे खुशामत करो जितनी कर पाओ। अरे तुमने हाल चाल पूछ ले अब कहूँ लाओ असो समाचार तुम रोवे फिवे में लगी है अब कोई चलो जाए। दादा आज बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं भगवान कन्हैया दादा मोको जे तो बताइयो तेने इतनी अपनी दशा बना ली का तो अपने सखा की याद ना आई। लाला ए भैया बंधु याद तो बहुत आई और जब समय आओ समय से पहले कुछ ना आए होते जब मेरा समय तुमसे मिलने को हुआ तब तुम्हारी भाभी ने मुझे भेज दिया। अरे दादा अच्छा जी बताओ मुए घर में सब कुशल तो हैंगे। लाला कुशल का अब अपने सामने देख लेते ही सामने बैठे जैसे हमें तैसे घर वालों की हाल चाल है। दादा अच्छा जे बताओ मोको तेने शादी कर ली है। लाला शादी कर ली बच्चन की तो लाइन लगी तो दादा हमारी भाभी ने हमारे लाने कछु भेजो नाए। देखो फौजी साहब यहाँ का भाव देखो कन्हैया ने पूछा क्या भैया कुछ भेजा नहीं है भेजा था लेकिन छोटी मुद्रा थी छोटा दान था। जब बड़े बड़े महल देखे 56 प्रकार के भोजन देखे सदावन के गरीबी के रूप में चावल बगल में ढोवाए नहीं। गरीबी इसे कहते हैं शर्म की वजह से ये 56 प्रकार के भोजन के सामने मेरे चावल कोई कीमत नहीं है। सुदामा ने बगल में दबा लिए और शर्म से कह रहे भैया मुझे कुछ नहीं भेजा कुछ नहीं भेजा। दादा हाँ कछु तो भेजो ना, कछु कई होवेगी कई कचुना राम राम कहिए सीता राम कहिए कुछ नहीं कही। दादा हाँ कन्हैया दादा खाली जा कही थी तुम्हारी भाभी ने कि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। हाँ और 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं। हमारे घर पे तो प्रत्येक दिन एकादशी होती है हमारे कन्हैया को बता देना। बोले भैया ये एकादशी तेरे घर में प्रत्येक दिन। अरे
अरे कन्हैया, तेरा सखा प्रतिदिन व्रत रहता है, क्योंकि एकादशी के दिन व्रत रहा जाता है। अरे दादा, और कछु हुए जो होवे गो। कन्हैया की नजर जब पड़ी है काक में, बोले भैया ये बगल में क्या दबाए हो? दादा का है गो। दादा लाओ लाओ, मैं तुम्हारी सेवा कर दूं, तुम थक गए होगे। बोले ना भैया ना भैया, थके ना थके दादा, ना। हम तुम्हारा देखो हाथ दबा। सुदामा को जैसे खड़ा किया, सेवा की है, जैसे हाथ ऊपर करवाए तो पोटली नीचे, पोटली नीचे गिर गई। भगवान कन्हैया चावलों को निकाल के चबने लगे। परीक्षित जी चावल लाए हो यज्ञपति मैया? और देखो माताओं, पिछली साल भी हम आए थे। तुम्हारे इस बेटा का, भैया का, लला का एक नियम है, अन्न का अपमान नहीं होता है। कोई भी माताएं अन्न फेंकेंगे नहीं, चावल सिर्फ मेरी मुट्ठी में 2-2 मुट्ठी सब लोग देंगे। पहले परिचित जी मैया नवल्ले खड़ी हो जाओ, यज्ञपति आ जाओ, चावल मुझे भेंट करो। अरे बाप रे। अब बहनों मर्यादा बना के रखना, जैसे 5 साल रखी, कोई बहन चावल फेंकेगी नहीं, ठीक है? अपने भैया के सिर्फ हाथ में 2 मुट्ठी देना। अरे बाप रे, ते मुँह से जे छिपा रहो तो। अरे इन तंदुल पे तो मैं तीनों लोकन को बार दूं, और तू मुँह ये अमृत समान तंदुल तू मुँह से छिपा रहो तो। आई अंदो आई अंदो। लाओ। अब माताओं देखो, सब लोग धीरे धीरे उठेंगे, ठीक है? अब पारी पारी से बड़े प्रेम से भगवान को नमन करते हैं। मन से भेंट करियो। ये क्या जानते हो, ये चावल क्यों मंगवाए जाते हैं? किसी को पता है? कथा तो हर साल होती है, सब लोग लेके हुआ। तो ये चावल अन्नदान होता है। अन्नदान, पुष्पदान, जलदान, वस्त्र, गौ पुष्प से अनेकों दान हैं, इनमें अन्नदान उत्तम है। कन्यादान के हेतु लाओ भेंट करो। भगवान चबने लगे। लला कन्हैया श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। देखो खुशी है, चावल भेंट करो, ठुमका मारो, चलिए नाच लियो। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। पहली मुट्ठी भरलीनी, कन्या भरलीनी। जुबानी पहली मुट्ठी
तुई लोक मिलने सुदामा आए। देखते नहीं है प्यारे नाम दरबार। श्री कृष्ण जी के जितना हम पुण्य नहीं कमाए उतना हम पाप करते हैं। क्यों फेंक रही माता? अरे अरे बैठ जाओ पीछे, सभी से निवेदन है बैठो। धीरे धीरे उठना भी कथा और 15-20 मिनट चलेगी। नहीं नहीं, जितना पुण्य नहीं उतना पाप। और शास्त्रियों की जैसी मेरी आदत नहीं है कि हम तुम अपने चावल मरवाएं। ये अन्न का अपमान है, बलराम को दाने दाने भटक जाएंगे। बिल्कुल नहीं फेंकें। चलो हेलो। और ये भैया शांति का सहयोग दे, हाँ, शांति का सहयोग दे। हर आदमी को चावल मारने दो और आगे से हटते जाए भैया। ये सभी लोग दूसरे को भी मौका दे, दूसरे को भी मौका दे, कृष्ण महादुर्गा माता महा मौका दूसरे को भी दे। शांति का सहयोग दे, मौका दूसरे को भी दे। और ये सुदामा की गरीबी में हमारे राजा भैया 1100 रुपए हमें भेंट कर रहे हैं। हाँ भैया, ये फिर धमाका हो गया इनका, राजा भाई का 1100 रुपए के सुदामा की गरीबी में। चलो भाई, राजा भैया भेंट कर रहे हैं। कामना करते हैं माताओं सभी लोग बड़े बड़े प्रेम से। देखो चावल जो भेंट कर रही है उनका नियम बहुत बड़ा है।